ये गाड़ी जो आपको नज़र आ रही है चंद माह पहले गुजरात शहर से कुछ नौसरबाजों ने मासूम शहरी से रेंट के नाम पर लेकर आगे गाड़ी को सेल कर देते हैं। अब ये गाड़ी पंजाब पुलिस गुजरात ने ट्रेस करके रिकवर की है। इस वीडियो में जानते हैं कि नौसरबाज ये वारदात किस तरह शहरी के साथ करते हैं और इसकी क्या तफसीलात हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक नौसरबाजी के बारे में बताएंगे कि किस तरह मासूम लोगों से रेंट के नाम पर गाड़ियां लेकर आगे सेल कर दी जाती हैं और ये क्या फ्रॉड है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मैं बहुत आपका मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए हैं और इससे अवेयरनेस भी है और जिनको रिलीफ मिल रहा है उनके जज्बात भी आपको बताएंगे। सबसे पहले है कि इस पे पहले भी मैं डिफरेंट फोरम्स पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बता चुका हूँ कि इस फ्रॉड से बचें। इस फ्रॉड का विक्टिम हो रहे हैं आप छोटे लोग। ये बच्चा छोटे के से मुराद है माशी तौर पे छोटे लोग, वैसे ये रिस्क हलाल कमाने वाले बहुत बड़े लोग, ठीक है। ये अब यतीम बच्चा है, इसका ज़रिया माश इसी कार पे था। इसकी दो छोटी बहनें हैं, वालदा हैं, वालिद साहब फौत हो चुके हैं। इन्होंने ये कार आगे रेंट पे वो धोखाबाज नौसरबाज इनसे ले गया। सर क्या वजह है कि लोग इतनी आसानी से अपनी गाड़ियां रेंट पे दे देते हैं? उसमें थोड़ा सा एक ग्रीड का पहलू भी रखते हैं कि अगर मार्केट में ये गाड़ी हम एक्सपोज कर रहे हैं कि 5,000 पर मंथ में है तो वो 10 या 15 कहते हैं, तो लोग जल्दी दे देते हैं। लकीली ये खुशकिस्मती है कि इनके पास डॉक्यूमेंट मौजूद रहे या इन्होंने अपनी सेंस कायम रखी, डॉक्यूमेंट पास रखे। ले जाते साथ ही उन्होंने गाड़ी का ट्रैकर कटवा दिया, राब्ता ख़त्म हो गया और कोई रेंट नहीं दिया। 3 माह तक ये बेचारे तलाश करते रहे। उसके बाद हमारे पास आए, हमने FIR दर्ज की। असल में हमारे हीरो हैं फयाज साहब, कसम सामने आई, जिन्होंने बड़ी मेहनत से ये गाड़ी ट्रेस की, स्पेशली वो गाड़ी जिसका ट्रैकर भी नहीं था। तो ये गाड़ी हम रिकवर करके इनको अब वापस कर रहे हैं अबू बकर से। नो डाउट चोरी का एलिमेंट भी बहुत ख़तरनाक है, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जब कोई गरीब आदमी अपने हाथ से गाड़ी देता है और यही उसकी जमा पूंजी है, ये वो अमीर आदमी नहीं कि जिनके पास V8 है और अगर वो चोरी हो तो कुछ नहीं होगा, वो नहीं ले लेंगे। ये वो रिस्क हलाल कमाने वाले बड़े लोग हैं जिनको फिर रोज़ी रोटी में प्रॉब्लम हो जाता है। जब हम इनको गाड़ी वापस करते हैं तो ये इनके आंसू नहीं रुकते। अल्लाह ताला ने आज हमें सुरखरू किया, लेकिन इसके हीरो हैं फयाज साहब जो ये गाड़ी लाए हैं। अब ये अपने जज्बात और बकर साहब आपको बताएंगे। अवेयरनेस वही है कि भाई गाड़ी ना दे रेंट पे, गाड़ी खुद चलाएं या अपना ड्राइवर रखें। अगर कोई अब इन्होंने किरायानामा भी कई दफ़ा वो दाव लगाते हैं, वो भी नहीं होता। मोहतात रहे, जो कस्में उठाए, जो ज़्यादा पैसे दे, उसको खुदारा गाड़ी ना दे। सर हमें ये बताएं कि ये वाकया होता किस तरह है। इसमें पहले भी अवेयरनेस के लिए मैंने इस पूरे कंसेप्ट को समझाया है कि जब मासूम लोग अपनी गाड़ी को रेंट आउट करने के लिए मार्केट में लेके जाते हैं, चाहे वो टैक्सी स्टैंड है, चाहे वो कुछ शोरूम्स है गाड़ियों के, तो वो धोखेबाज नौसरबाज वहाँ पे आते हैं। आके आम तौर पे कहते हैं जी आप पर डे किसी को देंगे रेंट पे, तो वाई नॉट आप हमें पूरे महीने के लिए दे दें। तो पहला विक्टिम वो हो जाता है। अब वो जाल में कैसे फंसाते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि ये जो गाड़ी है आल्टो है, अगर इसका आम तौर पे रेंट या प्रॉफिट 30,000 आ रहा है महीने का, तो वो आपको 40 से 45 बताएंगे। नंबर 1। अब वो इनसे गाड़ी ले लेते हैं, गाड़ी लेके आगे जाके बजाय रेंट पे चलाने के एक और मासूम विक्टिम को सेल कर देते हैं। उससे भी एक अमाउंट लेते हैं थोड़ी सी, वो उसको इस्तेमाल करते हैं और उसको कहते हैं कि इतने दिन के बाद मैं कागज़ लाऊंगा, आप बाकी मुझे रकम दीजिएगा, मैं आपको कागज़ आपके गाड़ी नाम करवा दूँगा। अब वो बेचारा आधी कीमत पर गाड़ी ले चुका है, गाड़ी का मालिक भी नहीं है और नौसरबाज बीच में से फ़रार हो जाता है। उसके पास कोई सबूत मलकियत नहीं है, उसके वो पैसे गए। जैसे ही वो गायब होता है तो ये फिर मासूम विक्टिम हमारे पास आते हैं। अब चलती का नाम गाड़ी, गाड़ी रुकती नहीं। हमने कुछ गाड़ियाँ ग्वादर और कोयटा से भी रिकवर की, ये गाड़ी भी हमने DG खान से जाके रिकवर की है। तो आगे उस मासूम विक्टिम के पास था, हम उसकी भी स्टेटमेंट लेके उसको भी हम कोशिश करेंगे कि उसके भी जो पैसे ज़ाया हैं वो रिकवर हो सके। गाड़ी या खुद चलाएं या अपने ड्राइवर से रेंट पे दे। किसी को फजूल में, इवन आप जानते हैं गाड़ी उसके हवाले पूरी चाबी कागजात बिल्कुल ना कीजिए। सर यहाँ पे 2 विक्टिम हो जाते हैं, एक गाड़ी देने वाला और एक वो शख्स जो उस क्रिमिनल से गाड़ी खरीदता है, उस नौसरबाज से गाड़ी खरीदता है।
इन दोनों के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये दोनों ऐसे वाक़े से बचे रहें? आपने अब इस सवाल से बड़ा ही अहम सवाल किया है कि दोनों विक्टिम सेफ रहें। सबसे पहले तो बात है, जब भी आपने कार ख़रीदनी है तो जिस बंदे के नाम डॉक्यूमेंट हैं उसको चेक करें कि वो आपके सामने है। आपकी डील उससे हो और उसमें तय हो कि आपने बायोमेट्रिक करवाना है और उसको रिटर्न शेप दें। उस आदमी से गाड़ी ना लें जो उस गाड़ी के जिसके पास कागजात हो पर लेकिन वो ओनर ना हो। जैसे अबू बकर साहब का जो मुल्ज़म गया और जिस बेचारे विक्टिम ने वहाँ पे गाड़ी ली है, अगर वो अबू बकर साहब से रब्ता करता कि डॉक्यूमेंट अबू बकर के या अबू बकर के नाम के, या एक्साइज ऑफिसर चेक करता कि गाड़ी का मालिक कौन है, एक्साइज ऑफिसर चेक करवा के वहाँ सेल फोन नंबर होता है, इनको कॉल करता कि भाई गाड़ी आपके नाम है, मैं ख़रीद सकता हूँ, आप आ जाए मेरे से डॉक्यूमेंट तय करें, बायोमेट्रिक आप करवाएंगे, रिटर्न शेप दें। सर, ये जो हमारे पास खिदमत मरकज़ है इसका क्या किरदार है? जैसे हम कोई हाउस रेंट पे देते हैं, हमें किराएनामा लिखते हैं, उस किराएदार को हम खिदमत मरकज़ से वेरीफाई करवाते हैं, क्या गाड़ी रेंट पे देने के लिए कोई ऐसा निज़ाम है खिदमत मरकज़ में? ये आपने फिर एक बड़ा अच्छा सवाल किया, इसको भी मैं भेजूँगा कि अगर गाड़ियाँ रेंट आउट करवानी हैं, ये हमारे पास फ़िलहाल नहीं है, ऐप नहीं है कि आपने अगर किसी को रेंट आउट करनी है तो किराएदारी की तरह आप स्टैम्प पेपर लें और दें। इससे तो ये फ़ायदा हो जाएगा कि वो इनसे गाड़ी लेगा ही नहीं। लेकिन लीगली इनको ये चाहिए कि अगर गाड़ी की मालिकियत ख़ास लिमिट पे है और अगर कानून इजाज़त देता है तो ये उस अपनी डीड की रजिस्ट्री करवा लें। जो पुलिस करवाएगी वो रिकॉर्ड तो रह जाएगा, लेकिन कोई ऐसी उसमें उसकी लीगल कानूनी शहादत के तौर पे काम नहीं आ सकता कि वो कल ये अगर सिविल सूट में जाएँ या FIR में जाएँ, हाँ FIR में बतौर शहादत तो इस्तेमाल हो जाएगी, लेकिन ये भी इनको फ़ायदा होगा कि अगला थोड़ा जब पुलिस के पास आके दर्ज कराएगा तो वो डर जाएगा। यहाँ पे ट्रैकर रिमूव भी होते हैं, जैसा ही आपको अंदाजा हो कि आपका ट्रैकर स्टॉप हो गया तो फौरन पुलिस के पास। सर, यहाँ पे एक और सवाल आता है, क्योंकि यही विक्टिम नहीं है, वो भी विक्टिम है जिसने ये गाड़ी खरीदी है, तो अब उससे क्या चाहिए? उसके लिए पुलिस खिदमत मरकज़ में क्या? पुलिस खिदमत मरकज़ उसका एक थाना है, खिदमत मरकज़ थाने की एक अलग से ब्रांच बना दी गई है। असल जो एक्टिविटी का मरकज़ सेंटर है वो थाना ही है, क्योंकि अब मुकदमा दर्ज है तो मुकदमे के बाद खिदमत मरकज़ का कोई किरदार नहीं। वो IO साहब के पास आए और अपनी स्टेटमेंट 161 में लिखवाए, उसको भी हम विक्टिम गिरदान के मुल्ज़म को पकड़ के उसकी रिकवरी भी करवाएंगे रिमांड। सर, मेरा ये भी सवाल है कि मैंने गाड़ी ख़रीदनी है, मुझे चेक करना है कि क्या ये गाड़ी किसी मर्डर केस में इन्वॉल्व तो नहीं है या किसी वारदात में इन्वॉल्व तो नहीं है, तो इसका क्या तरीकाकार? उसका बिल्कुल तरीकाकार है, उसमें खिदमत मरकज़ का किरदार है। गाड़ी का रेंट पे देने का रजिस्ट्रेशन का कोई सिलसिला नहीं, लेकिन आप गाड़ी वेरिफिकेशन ले सकते हैं, आप किसी थाने जा सकते हैं, आप CRO ब्रांच जा सकते हैं, आप खिदमत मरकज़ जा सकते हैं, आप एक्साइज दफ्तर जा सकते हैं। वो आपको चेक करके बताएंगे कि क्या ये गाड़ी स्नैच शुदा तो नहीं है, चोरी शुदा तो नहीं है, किसी FIR में वांटेड या मतलूब तो नहीं है। ये निज़ाम मौजूद है, कोई भी शहरी जाके वहाँ से गाड़ी की मोटरसाइकिल की हैसियत चेक करवा सकता है। सर, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले अपने DSP साहब का, अपने SI साहब का, DPO साहब का, जिन्होंने हमारे साथ इतना तावन किया है, इतनी दूर से गाड़ी लाई है कि हम सोच भी नहीं सकते कि गाड़ी इतनी दूर भी जा सकती है, और हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि गाड़ी वापस आए, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक का करम से और DSP साहब और ASI साहब की नवाजिश से हमारी गाड़ी वापस आई है। हम तो भूल चुके थे कि हमारी गाड़ी वापस आनी है। इसी गाड़ी से ही मेरा जो सा सर्किट चलता है, वाला साहब मेरे फोत हो गए हैं, इसी गाड़ी से सर्किट चलता है। मैं इसको रेंट आउट करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेता हूँ, जिससे मैं गाड़ी की किस्तें भी देता हूँ और भी दूसरे मामला चलाता हूँ। इस्लाम दीन फितरत है, इस्लाम आखिरी मज़हब है। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। आफाक तक, क़यामत तक आने वाले रूल आपने तय कर दिए हैं, बड़ा क्लियर कुरान शरीफ में है, अहादीस में है। जब कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करो, कुछ ले दो तो तहरीर कर लिया करो और 2 गवाह कर लिया करो। अब अगर वो उस विक्टिम ने या इन्होंने ये किया होता कि असल मालिक को बुलाते, गाड़ी के नंबर से एक्साइज ऑफिस जाते, इनसे फ़ोन पर रब्ता करते, तो उनके पैसे ज़ाया ना होते। खुदारा उस बंदे से गाड़ी का लेन देन ना करें जिसके पास डॉक्यूमेंट ही ना हो। हाँ, अगर डॉक्यूमेंट भी हो तो वो ओनर ना हो, ओनर से बात करें, फिर तसल्ली करें
ये भी देखने में आया कि जैली डॉक्यूमेंट भी वो कापियां निकाल देते हैं, कलर्ड कापियां। उसकी भी तसल्ली करें, मालिक का फ़ोन नंबर ले, उसको कॉल करें, फिर गाड़ी लें। और इनके लिए है कि ऐसे गाड़ियां मत दें, खुद चलाएं या अपने ड्राइवर को दें।